हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम रुधिर वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यानी कि बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ब्लड रुधिर सामान्यतः बंद ट्यूब्स में बहता है, जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं यानी कि वाहिनियां कहते हैं। जो वाहिनियां होती हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। धमनियां आर्टरीज, धमनिकाएं आर्ट्रियोल्स, केशिकाएं कैपिलरीज, शिरिकाएं वेन्यूल्स और शिराएं वेन्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर में निम्न 3 संरचनाएं उपस्थित होती हैं या 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर वाली, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली और ट्यूनिका इंटरना अंदर वाली एंडोथीलियल लेयर कहलाती है। तो जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो एंडोथीलियल कहलाती है, एंडोथीलियम कहलाती है, और बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। बाहर वाली को ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं और ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से बनी होती है, जिसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स बिखरे रहते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और उसमें नर्व फाइबर्स भी उपस्थित होते हैं। ट्यूनिका मीडिया ये थिकेस्ट मिडिल लेयर होती है जो सर्कुलर होती है, गोल नॉन स्टाइरिएटेड मसल्स की और नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स से बनी होती है। ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम ये सिंगल लेयर्ड एंडोथीलियम होती है जो स्क्वैमस सेल से बनी होती है और एक डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन और लेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यूज से बनी होती है। जो वाल होती है बड़ी आर्टरीज की, उनमें एक और लेयर उपस्थित हो सकती है जिसे इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और ये ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना लेयर्स के बीच में उपस्थित होती है। ये सभी लेयर्स जो होती हैं आर्टरीज में और ज़्यादा डेवलप होती हैं वेन्स के कंपैरिजन में, यानी कि वेन में कम डेवलप होती है, आर्टरी में अधिक डेवलप होती है। जो वाल होती है आर्टरीज की वो थिक होती है, मोटी होती है और वो अधिक पेशी होती हैं, मोर मस्कुलर होती है, लचीली होती है, इलास्टिक होती है और वो नॉन कोलैप्सेबल होती हैं। जो वाल होती है वेन्स की वो पतली होती है, कम पेशी होती है और वो लचीली नहीं होती, नॉन इलास्टिक होती है और वो कोलैप्सेबल होती है, यानी कि जब वो खाली होगी तो वो नष्ट हो जाएंगी। वाल जो होती है कैपिलरीज की वो केवल एंडोथीलियम लेयर प्रेजेंट होती है, उसमें केवल एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, बाकी में 3 लेयर होती है, इसमें केवल एक ही प्रेजेंट होती है। एक नेटवर्क जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज का प्रेजेंट होता है जो ब्लड वेसल्स की वाल में प्रेजेंट होता है, या ब्लड वेसल्स की जो वाल को वो ब्लड सप्लाई करता है, जो नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, आवश्यक सब्सटेंस है वो सप्लाई करता है, उसे बोलते हैं हम वासा वेसोरियम। वासा वेसोरियम, वासा मतलब वेसल्स के लिए लगा रहा है और जो वेसल्स के अंदर वेसल्स जा रही है जो उसको फूड सप्लाई करेगी और अन्य सब्सटेंस प्रोवाइड कराएगी, हम उसको क्या बोलते हैं, वासा वेसोरम बोलते हैं। अब जो आर्टरीज है और वेन्स हैं, हम उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस के बारे रूप में दिखाएंगे और डिफरेंस भी हो जाते हैं उसके कैरेक्टर भी हो जाता है। जो आर्टरी, हम एक तरफ आर्टरी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ वेन्स लिख रहे हैं। आर्टरीज जो होती है वो वे वेसल्स होती है। आर्टरीज की डेफिनेशन क्या? आर्टरीज वे वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी के पार्ट्स में लेकर जाती हैं। वेन्स वे वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन में पहला डिफरेंस। दूसरा, अधिकांश आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सारी आर्टरीज जो होती है प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, जबकि सभी वेन्स पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं। तीसरा, जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में वो हाई प्रेशर के साथ होता है।
हाई स्पीड के साथ होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम प्रेशर के साथ होता है, लो प्रेशर से होता है, लो स्पीड में होता है। आर्टरी नॉर्मली नीचे की तरफ, स्किन में नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, बॉडी में नीचे डीप सिटेड होती हैं, जबकि वेन्स नॉर्मली ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं। वाल जो होती है आर्टरीज की वो थिक होती है और वो मजबूत होती है, टफ होती है, जबकि वाल जो होती है वेन्स की वो पतली होती है और सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। जो आर्टरी होती है उसमें ल्यूमेन जो होती है कंस्ट्रिक्टेड होती है, अर्थात कम होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, नैरो होती है, जबकि इसकी जो वेन्स की होती है वो चौड़ी होती है, वाइड होती है। आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, जबकि वेन्स में वाल्व्स उपस्थित होते हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो पिंकिश यानी कि पिंक कलर की अथवा ब्राइट रेड कलर की होती हैं, जबकि जो वेन्स होती है वो डीप रेड या ब्लूइश कलर की होती है, नीले से कलर की होती है। आर्टरीज जब खाली होती हैं तो वो कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि उनकी वाल थिक होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है। वेन्स जब खाली हो जाती हैं तो वो कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि उनकी जो वाल होती है, दीवार जो होती है, पतली होती है। इसके बाद ट्यूनिका मीडिया लेयर जो होती है आर्टरीज में वो ज़्यादा थिक होती है वेन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर्स का नेटवर्क होता है इस लेयर में, जबकि वेन्स की जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है वो पतली होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। आर्टरीज टोटल ब्लड का 16% लेकर जाती हैं, जबकि वेन्स टोटल का 64% लेकर जाती हैं। ये इनकी कैरेक्टर्स भी है, ये इनके डिफरेंस भी है। अब आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो ब्लड कैपिलरीज की होती है। जो आर्टरीज होती है वो आगे जाकर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है और इनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल आगे जाकर और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज स्मॉल ब्रांचेस होती है जो आर्ट्रियोल, जो आर्टरी से निकलती हैं और वो ब्लड किसे सप्लाई करती हैं, कैपिलरी को सप्लाई करती है। इनका डायमीटर 40 से 9 म्यूएम होता है, यानी कि माइक्रोमीटर होता है। आर्ट्रियोल्स की अंदर जो मस्कुलर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, जो मसल्स होती हैं वो उनकी वाल में स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी कि अनैच्छिक पेशी होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इनमें, जो संकुचन होता है और जो रिलैक्सेशन होता है, अनुशीतलन जो होता है, उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन और जो वैसो डायलेशन होता है, वो उसके अनुसार उनका जो व्यास होता है वो परिवर्तित हो सकता है आर्ट्रियोल का। इसीलिए वो अपने रिड्यूस कर सकती हैं और इंक्रीज कर सकती है ब्लड फ्लो को, यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो ब्लड कम बहेगा और अधिक प्रेशर से बहेगा, जब वो रिलैक्स स्टेज में है तो ब्लड ज़्यादा बहेगा, कम प्रेशर से बहेगा। कैपिलरीज को मेलपीगी ने डिस्कवर्ड किया था। इनका डायमीटर 7 से 9 म्यूएम होता है और ये स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती है बॉडी में, जो आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल से कनेक्ट करती हैं। तो आगे जाकर ये कैपिलरीज जो होती हैं ये वेन्यूल्स बनाती हैं और कई सारे वेन्यूल्स आगे जाकर वेन बनाते हैं। तो कैपिलरीज स्मॉलेस्ट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं, और जो एक मेटा आर्ट्रियोल होता है, मेटा माने बड़ा होता है, एक ऐसी वेसल होती है जो आर्ट्रियोल से निकलती है और वो सप्लाई करती है ब्लड जो 10 से 100 कैपिलरीज को। वो एक कैपिलरी बेड बनाती है, हम उसे मेटा आर्ट्रियोल बोलते हैं। कैपिलरी में कोई मस्कुलर वाल नहीं होती, उसमें केवल एक सिंगल लेयर होती है एंडो एपिथेलियम सेल में, जिसे हम एंडोथेलियल सेल लेयर बोलते हैं या एंडोथेलियम बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होती है, पारगम्य होती है जल के लिए और स्मॉल सॉल्यूट्स के लिए, इसलिए गैसेस एक्सचेंज में या किसी भी पदार्थ के आदान प्रदान में ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन प्रोटीन और अदर, जो प्रोटीन और अन्य मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं, उसके लिए ये अपारगम्य होती है। जो गैसेस एक्सचेंज होता है या जो मटेरियल्स का जो आदान प्रदान होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से होता है, सरल विसरण से होता है। इसके बाद जो वेन्यूल्स होते हैं वो स्मॉल वेसल्स होती हैं जो डायमीटर जिनका 40 से 50 म्यूएम होता है, और ये
कैपिलरीज के मिलने से बनती है और ये आगे जाकर फ्यूज होकर कई सारी वेन्यूल्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है कैपिलरीज की तरह, लेकिन ये डायमीटर इनका थोड़ा बड़ा होता है और ये ब्लड को कैपिलरीज से इकट्ठा करती हैं और ये स्मॉल वेन्स को दे देती हैं। तो आर्ट्रियोल बनाते हैं, आर्ट्रियोल्स आगे जाकर कैपिलरी बनाते हैं, कैपिलरी आगे जाकर यूनाइट होकर वेन्यूल्स बनाते हैं और वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स का निर्माण करते हैं जुड़कर। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।